तो भाई कैसे हो यार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के गैलेक्सी S9 और S9 प्लस के बारे में कि ये दोनों फोन आपको आज की डेट में खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। अब इन फोन्स के बारे में हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भाई ये आज की डेट में फ्लिपकार्ट के ऊपर 30 से 35 हजार रुपए के मिल रहे हैं, जो कि ये सैमसंग के फ्लैगशिप फोन है। 60 से 70 हजार रुपए के लॉन्च हुए थे। तो क्या आज की डेट में इस प्राइस में इन फोन्स को खरीदना वैल्यू फॉर मनी रहेगा कि नहीं? तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें लुक और डिजाइन की, क्योंकि यार आज की डेट में लुक और डिजाइन बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी फोन को खरीदने से पहले। और सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस की बात करें तो जो लुक और जो डिजाइन है उसको हम आज भी आउटडेटेड नहीं बोल सकते। हालांकि आज की डेट में आपको जो मिड रेंज फोन है वो भी आपको इन्फिनिटी U, इन्फिनिटी O डिस्प्ले के साथ में मिल जाएंगे, पॉपअप कैमरे के साथ में मिल जाएंगे। लेकिन भाई जो S9 और S9 प्लस का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो भी 18.5:9 का है, तो इतना बेकार नहीं है। लुक और डिजाइन काफी अच्छे हैं। मेरे खुद के पास गैलेक्सी S8 है, इसका भी लुक और डिजाइन मेरे को आज भी आउटडेटेड नहीं लगता। और एक चीज और है इन सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स के अंदर जो इनको थोड़ा सा स्पेशल बनाती है और अदर फोन से, जो कि है इनके अंदर की एज डिस्प्ले यानी कर्व डिस्प्ले, भाई जिसको देख के फोन कभी भी आउटडेटेड नहीं लगता। अब मेरे पास ये गैलेक्सी S8 है, कई बार बाहर मेरे से लोग ये पूछते हैं इसकी एज डिस्प्ले को देख के कि भाई ये कौन सा फोन है। तो भाई लुक के मामले में जो गैलेक्सी S9 और S9 प्लस है, हम बात उन्हीं की कर रहे थे, तो वो आज भी आउटडेटेड उनको हम नहीं कह सकते। अब नेक्स्ट चीज आती है परफॉर्मेंस की कि यार S9 और S9 प्लस की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। आज की डेट में तकरीबन 2 साल हो जाएंगे कुछ टाइम बाद इन फोन्स को लॉन्च हुए, तो आज की डेट में इनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने अभी बिग बिलियन डे वाली सेल पे S9 खरीदा था, फोन मैंने यूज किया है। आज की डेट में भी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। इवन मेरे पास गैलेक्सी S8 है, 3 साल पुराना फोन है, इसकी परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं है, तो वो तो इससे अपग्रेड है। और S9 के अंदर जो प्रोसेसर है वो है Exynos का 9810, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं सीधा स्नैपड्रैगन 845 से। अब आते हैं फीचर्स पे कि S9 और S9 प्लस के अंदर जो फीचर हैं, देखो 30 से 35 हजार रुपए की रेंज में इस प्राइस में ये जो फीचर जो इन फोन के अंदर आपको मिलते हैं वो अदर किसी और फोन में नहीं मिलेंगे, जैसे कि डुअल अपर्चर, स्टीरियो स्पीकर, क्वाड HD प्लस के रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले और हार्ट रेट मॉनिटर इसके अंदर मिल जाता है। और एक चीज काफी कम लोगों को पता है कि S9 और S9 प्लस के अंदर ब्लड प्रेशर सेंसर भी है, जो कि आपको इस प्राइस में क्या इससे ज्यादा प्राइस वाले फोन के अंदर भी देखने को नहीं मिलता। अब एक चीज और है, सैमसंग के S9 और S9 प्लस में मैं ये नहीं कहूंगा ये सैमसंग के सभी फ्लैगशिप फोन में प्रॉब्लम है। इवन S8, S9 और S10 में भी ये प्रॉब्लम है, जो कि है बैटरी का इशू। भाई इन फोन का बैटरी बैकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। S8 और S9 में तो सेम बैटरी है, लेकिन जो S10 है उसके अंदर बैटरी अलग है, लेकिन उसका भी बैटरी बैकअप बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर गेमिंग के लिए फोन लेना चाह रहे हो S9 या S9 प्लस, आप चाहते हो कि भाई फोन में अच्छा प्रोसेसर है, अच्छे खासे फीचर हैं, तो गेमिंग के लिए तो बिल्कुल भी मत लेना। और फोन को बहुत ज्यादा यूज करते हो तब भी इन फोन्स को मत लेना, क्योंकि भाई बैटरी शाम तक भी अच्छे से नहीं चल पाती। मेरे खुद के पास फोन है। तो अगर सैमसंग का एक फ्लैगशिप फोन लेना चाहते हो, अच्छे खासे प्राइस में मिल रहा है और आपको एक अच्छे फीचर वाला फोन चाहिए, अच्छे लुक वाला, तो S9 और S9 प्लस बिल्कुल खरीद सकते हो। लेकिन अगर ज्यादा यूज के पर्पज से खरीदना है, गेमिंग के पर्पज से खरीदना है, तो बिल्कुल भी मत खरीदना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो भाई को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।